अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का जो रिएक्शन है वो थोड़ा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मेरे रिएक्शन में हम दो दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। दोनों अंबर से रिलेटेड ही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा मेरे पहले कौन सा वाला टॉपिक पे बात करूँ ना। तो भाई चलें स्टार्ट कर देते हैं। जो भी दिमाग में पहले आता है उसको हम उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो भाई, जब अंबर का हंसना, खेलना, बोलना, चलना, बात करना, हर एक के ऊपर बात की जाती है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? हम भी तो हर चीज़ पे बात करेंगे। हम तो भाई सिर्फ चलने फिरने, हंसने, बोलने पर बात नहीं कर रहे। हम तो किसी वैलिड रीज़न पे ही बात करेंगे ना। तो भाई, अंबर का कलाम पढ़ना, अंबर की नात पढ़ना, अंबर का हमद पढ़ना इन लोगों को इतना चुभता है, इतने ये लोग चीटर हैं, इतनी ये चीटर औरत है कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ अंबर का माशाल्लाह से इतना प्यारा कलाम पढ़ना। तो इन मैडम ने भी कर ली फ़ौरन अंबर की चिटिंग। तो आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले इन्होंने अपने स्वीटी मैडम ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी हुई है जिनके अंदर ये हमद पढ़ रही हैं। अब भाई, हम अंबर के सपोर्टर हैं तो हम अंबर जैसे ही होंगे ना। हम किसी की नात या हमद को बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उस इंसान की वजह से हम इन चीज़ों की तौहीन नहीं कर सकते। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो भाई, उन्होंने कर ली फौरन अंबर की नकल, और इस शर्म भी नहीं आई कि दुनिया क्या सोचेगी, क्या समझेगी, क्या दुनिया समझेगी नहीं मैंने किसकी नकल में ये हरकत करी है। जब इतने साल से चैनल है तब ख्याल नहीं आया हमद पढ़ने का, लेकिन अंबर का कलाम पढ़ना उन किसके हलक में कांटे की तरह फंस गया कि मैं क्यों पीछे रहूं। कंट्रोवर्सी भी अच्छा इस बहाने होगी, क्योंकि इंसान को देखें, कोई बेवकूफ़ नहीं होता। सब समझ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। इस औरत को भी पता होगा कि जब मैं हमद पढ़ूंगी तो मुझे 10 कमेंट आएंगे अंबर की नकल कर रही हो, लेकिन मुझे करना है क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए भाई। मुझे तो कंट्रोवर्सी चाहिए चंद व्यूज़ के लिए, और वही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इन्होंने ये हमद पढ़ी। बहुत अफसोस की बात है कि ये इस तरह पाक चीज़ों को, हमद को, नात को, इनको भी ये व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और इनको अंबर से कितनी तकलीफ़ और जलन है। ये वो तमाम अंधे सपोर्टर्स और इनकी तमाम अंधी चमचियाँ देख लें। अगर यही एक्शन अंबर की तरफ से लिया जाता, यही हरकत अंबर करती, फिर तो इन बहनों को बहुत तकलीफ होती कि देखो हमारी नकल कर ली, देखो हमारी चीटिंग कर ली। लेकिन जब ये लोग खुद करते हैं तो इनको कोई कुछ ना बोले, क्योंकि हमें तो करना है। हमें तो अंबर की हर हरकत पे नज़र रखनी है, हमें तो अंबर की सीआईडी बनना है, हमें तो जो अंबर को करना है हमें वही करना है। तो भाई, ये थी आज का पहला टॉपिक जिस पे मुझे बात करनी थी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन इनमें से दोनों चीज़ों में से इन लोगों में कुछ भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक ये है कि हम सबको पता है इनको बहुत तकलीफ है अंबर के हंसने से, अंबर के चलने से, अंबर के फिरने से। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले इनके भाई की बर्थडे थी, मौसिन की। तो वैसे तो मैं ये सोच रही हूँ कि पैदा तो इनके बाकी भाई बहन भी हुए हैं, लेकिन मौसिन को ही स्पेशल वीडियो बना के विश करने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। या बाकी भाइयों की बर्थडे नहीं पता होगी, शायद यही हो सकता है। पता नहीं होगा वो किस डेट को पैदा हुए हैं, क्या उनका है, लेकिन इसका पता होगा सिर्फ क्योंकि इसके नाम पे व्यूज़ जो मिलने हैं। अगर बाकियों को बर्थडे विश करती तो शायद व्यूज़ नहीं मिलते। तो हर चीज़ का तो भाई इनको कैश करने की आदत है, हर मौके को, हर चीज़ को, हर इंसान को। वही इन्होंने किया, अपने भाई को बर्थडे विश करी। नीचे बहुत कमेंट्स आए, कुछ कमेंट्स इनकी तरफ से डिलीट भी किए गए, कुछ रखे भी गए। तो उनमें से एक कमेंट ये था कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके, इसी तरह का कोई कमेंट था, बर्थडे मना रहे हैं। तो इन मैडम ने क्या जवाब दिया कि हाँ हाँ हाँ, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है वो बेड पे लेटा होता है, घूम फिर नहीं रहा होता। मतलब अब यही कसर और यही कमी रह गई है कि इनको अंबर को बेड पे लेटाना है। ये चाहती हैं कि अंबर क्यों घूम फिर रही है, तो घूम फिर तो तुम भी रही हो। अंबर तो चलो अब घूम फिर रही है ना, लेकिन तुम तो जब तुम्हारे भाई का खुला कंफर्म भी नहीं हुआ था,
अभी अंबर की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं गया था, खुला की बात चल रही थी, खुला होने वाली थी, तो तुम नॉर्दर्न एरियाज चली गई थी घूमने, तुम्हें पाकिस्तान का टूर याद आ गया था। तो एक तरफ तुम्हारे भाई की तलाक हो रही थी, एक तरफ तुम पूरे पाकिस्तान घूमती फिर रही थी, तो तब तो तुम्हें ख्याल नहीं आया था घूमने फिरने का। लेकिन अंबर अगर 1 साल बाद दुबई चली गई है तो तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अगर अंबर 1 साल बाद बाजार चली जाती है तो तुम लोगों की मिर्चें लग जाती हैं, यानी तुम लोग चाह रहे हो अंबर बैट को लग जाए। ये तो भाई साफ बात है ना। ये औरत ये भी तो कह सकती थी कि जो जिसको मसला होता है, जिसकी जिंदगी बर्बाद होती है, वो घूमता फिरता नहीं है, लेकिन ये बात कहना कि वो बेड पे लेट जाता है, यानी इनकी ख्वाहिश तो यही है कि अंबर बेड पे क्यों नहीं लेटी। अभी तक काले जादू तो हमने बहुत कराए थे, जिसका उल्टा इल्जाम हम कुकिंग विद शबाना पे लगा रहे थे, तो हमने काले जादू तो बहुत कराए थे, लेकिन फिर भी ये बेड पे क्यों नहीं लेटी, ये क्यों घूम फिर रही है। इतनी भी आखिर क्या तकलीफ है इन लोगों को अंबर से, मेरी समझ नहीं आता। अंबर ने ऐसा क्या बिगाड़ा है इन लोगों का। अंबर की लाइफ इन लोगों ने ख़राब करी, अंबर को खाया चाटा इन लोगों ने। कुकिंग विद शबाना का इतना पैसा खाया, लाखों के गिफ्ट्स बटोरे, लेकिन फिर भी ये लोग बुरा भी उन्हीं को कहते हैं। और वो बेचारे दूसरी तरफ मासूम लोग जो अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन ये लोगों को यही तकलीफ़ है कि ये क्यों मूव ऑन हो गए हैं, क्यों इन्होंने हमें छोड़ दिया, क्यों हमें धुतकार दिया, क्यों हम पे थूक दिया, हमें चंद व्यूज़ क्यों नहीं मिल रहे। भले वो हमें कंट्रोवर्सी फैला कर ही मिले, कंट्रोवर्सी करके ही मिले, क्योंकि अंबर के कलाम के कुछ दिन बाद यूं हम पढ़ना किसी भी अक्लमंद, या नहीं ये तो बात किसी बेवकूफ़ की भी समझ में आ जाए कि अंबर की नकल की गई है, लेकिन हमें नकल करनी है क्योंकि हमें चाहिए डॉलर्स। हमें कंट्रोवर्सी करके ही तो डॉलर्स मिलेंगे। जब सब देखेंगे, सब बोलेंगे हो स्वीटी तुमने अंबर की नकल करी है, तो इस बहाने कंट्रोवर्सी होगी और मुझे मिल जाएंगे 4 व्यूज़, और 4 व्यूज़ से $4 आ जाएंगे। तो भाई ये था मेरा आज का रिएक्शन, और आप लोगों को इस तरह के रिएक्शन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मुझे इस तरह के रिएक्शन देने पे इन लोगों के चमचों ने ही मजबूर किया है। मशहूर तो वो कर ही रहे हैं, मुझे मजबूर किया है, क्योंकि जब वो अंबर के हंसने तक पे रिएक्शन दे देते हैं तो हम इतनी बड़ी बातें कैसे छोड़ सकते हैं। तो जी बस ये था मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि दुश्मनों के दिलों पे छुरियाँ चल गई होंगी। तो फिर मिलूंगी जी नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।